स्वागत है आपका सी2 और क्लासेज में। तो आज हम इस क्लास में कवर करने वाले राजस्थान करंट अफेयर। ठीक है, राजस्थान करंट अफेयर जो आने वाले बीएसटीसी एग्ज़ाम, आने वाली राजस्थान पुलिस की वैकेंसी, कृषि परीक्षण, लगभग सारे जो जितने भी राजस्थान में एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो आज है कि राजस्थान का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला, ठीक है, राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कोटा विश्वविद्यालय में खोला जाएगा। कहाँ पर खोला जाएगा? कि कोटा विश्वविद्यालय में ये खोला जाएगा। कहाँ पर खोला जाएगा? कोटा विश्वविद्यालय के अंदर ये खोला जाएगा। चीज़ें होता है क्या है, तो किसके तहत ये किया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके तहत हो रहा है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ होता है आपका 15 जुलाई 2015 को। कब होता है? 15 जुलाई 2015 को होता है। केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? नोडल एजेंसी का मतलब है किसके अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है, किस एजेंसी के अंदर चल रहा है, तो उसका क्या नाम है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। किसके अंदर चल रहा है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अंदर ये चल रहा है। किसके अंदर? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अंदर चल रहा है। इसके दो वर्जन आ चुके हैं। एक तो कौन सा? इसका 2.0 वर्जन आ चुका है जो 2016 से लेकर 2020 के बीच में था, 4 साल तक था। 3.0 वर्जन जो आया वो जनवरी 2021 यानी कि 15 जनवरी 2021 से लेकर अब भी वर्तमान तक चल रहा है। जिसके जो 3.0 वर्जन आया था, 3.0 जो वर्जन आया था ना, इस 3.0 वर्जन के अंदर ही कहा गया क्या खोला जाएगा? स्किल हब खोले जाएंगे। ठीक है, पूरे भारत में स्किल हब खोले जाएंगे। तो राजस्थान का पहला स्किल हब कहाँ पर खोला जा रहा है? कोटा विश्वविद्यालय के अंदर खोला जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी, राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी जो कहाँ पर स्थित है? जामडोली जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित? जामडोली जयपुर में स्थित है। जो कब स्थापित की गई थी? 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना कब की गई थी? 2017 में स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सी इनपुट? राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी कौन सी है? राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? जामडोली जयपुर में स्थित है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है। देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली गई? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर? जामडोली जयपुर में। उसका क्या नाम है? तो राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी है। इसका जो बजट 2023-24 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? विश्वकर्मा आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी इसका नाम कर दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देश की ये पहली स्किल यूनिवर्सिटी जो कहाँ पर ओपन की गई? राजस्थान जयपुर में है। देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी जामडोली जयपुर के अंदर स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? तो 2017 के अंदर ही स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई? 2017 में। राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मीट द टॉपर कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? मीट द टॉपर कार्यक्रम किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये जो आयोजित किया गया था वो क्या गया था? भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था आपके जयपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये जयपुर में कार्यक्रम हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था? मीट द टॉपर कार्यक्रम। मीट द टॉपर कार्यक्रम का मतलब ये था कि इसके अंदर जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, यूपीएससी एग्जाम, आरएस एग्जाम, क्वालिफाई जो स्टूडेंट होते हैं, जो अभी बड़ी बड़ी पोस्ट पे कार्यरत हैं, उनसे बच्चों को मिलाना। ठीक है, ये इसका मकसद यही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय विकास मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स यानी कि पीजीआई, परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स पीजीआई में राजस्थान को किस लेवल में शामिल किया गया? राजस्थान को किस लेवल में शामिल किया? कौन सा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स पीजीआई में राजस्थान को किस लेवल में शामिल किया गया है? तो वो किया गया आकांक्षी लेवल फर्स्ट में। आकांक्षी लेवल फर्स्ट में इसको शामिल किया गया। ये होता क्या है? तो भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार है। भारत सरकार का क्या है? शिक्षा मंत्रालय। भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसका स्कूली और जो साक्षरता विभाग है, कौन है? दो विभाग है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग एक इंडेक्स जारी करता है। कौन सी इंडेक्स? तो पीजीआई इंडेक्स। कौन सी इंडेक्स जारी करता है? वो पीजीआई इंडेक्स जारी करता है। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स मतलब जो स्कूल का परफॉर्मेंस है, किस लेवल का परफॉर्मेंस, उसके ऊपर वो इंडेक्स जारी करता है। इस इंडेक्स 2021-22 में राजस्थान को कौन सा लेवल का मिला है? तो फर्स्ट आकांक्षी लेवल दिया गया। उसे कौन सा दिया गया? फर्स्ट आकांक्षी लेवल दिया है। 21% से, लगभग 21% से 30% के बीच में राजस्थान आया है। क्योंकि इसमें कितने का ऑल ओवर ऑफ ये था आपके कितने नंबर का था? 600 अंक का था। ठीक है, कितने अंक का था? 600 अंक का था। 600 अंक का, जिसमें राजस्थान को 21 से 30% के बीच में मिले। कितने मिले? 21 से 30% के बीच में आकांक्षी लेवल फर्स्ट दिया गया। किसको दिया गया? राजस्थान को दिया गया है। हाल ही में
विमोचित पुस्तक, हाल ही में विमोचित पुस्तक आंगनेरी आस, कौन सी पुस्तक, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आंगनेरी आस के लेखक कौन है? आंगनेरी आस के लेखक कौन है? तो डॉक्टर कप्तान बोरवाड है। कौन है इसका? कप्तान बोरवाड, डॉक्टर कप्तान बोरवाड, नाम याद रखना, डॉक्टर कप्तान बोरवाड है। विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर अर्जुन देव चारण के द्वारा इसका विमोचन किया गया। किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर अर्जुन देव चारण के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। एक इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 राजस्थानी भाषा में, ये अलग अलग भाषा में मिलता है। इंग्लिश में भी मिलता है ये, ठीक है, आपका संस्कृत में भी मिलता है। इंग्लिश है, इंग्लिश हो गई, संस्कृत हो गई, आपके हिंदी में हो गया, वो तो राजस्थानी भाषा में। तो राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ये दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो युवा साहित्यकार, ठीक, एक तो युवा साहित्यकार और दूसरा कौन सा? बाल साहित्यकार। युवा साहित्यकार और बाल साहित्यकार दो कैटेगरी में दिए गए। युवा साहित्यकार की कैटेगरी में किसको दिया गया है? तो देवीलाल महिया को दिया। किसको? नाम याद रखना आप, देवीलाल महिया। किस लिए दिया गया? तो इनकी पुस्तक आती अंतस्रो ओल्मो, ठीक है, क्या पुस्तक का नाम? पुस्तक का नाम क्या? अंतस्रो ओल्मो नाम है। क्या नाम है इस पुस्तक का? अंतस्रो ओल्मो पुस्तक का नाम है। युवा साहित्यकार किसको दिया गया? देवीलाल महिया को दिया गया। बाल साहित्य में किसको दिया गया? किरण बादल को दिया गया। उनकी पुस्तक का क्या नाम है? टाबरा री दुनिया। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? टाबरा री दुनिया। के लिए किसको दिया गया? किरण बादल को दिया गया। किसको दिया गया? किरण बादल को दिया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में टेराकोटा कला को विश्व पहचान दिलाने वाले पद्मश्री सबसे सम्मानित किस कलाकार का निधन हो गया? पद्मश्री से सम्मानित किस कलाकार का निधन हो गया? तो मोहनलाल सुतार का निधन हो गया। किसका निधन हो गया? तो मोहनलाल सुतार का। और इनका संबंध कहाँ से है? तो यह राजसमंद से है, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे? राजसमंद के रहने वाले थे, ठीक है। तो मोहनलाल कुमार का निधन हो गया। किसका निधन हो गया? मोहनलाल कुमार का निधन हो गया है। मोहनलाल कुमार का निधन हो गया, तो मैं आपको मोहनलाल कुमार का निधन हो गया, ठीक है। किसका निधन हो गया? मोहनलाल कुमार का निधन हो गया। और ये मोहनलाल कुमार कहाँ से संबंधित है? राजसमंद से संबंधित है, राजसमंद से संबंधित है। और टेराकोटा कला होती क्या है? जो मिट्टी के होते हैं ना, अपने मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी से कलाकृति करना, ठीक है। किससे? मिट्टी। मोहनलाल का संबंध कहाँ से है? तो राजसमंद नाथद्वारा से। कहाँ से उनका संबंध है? उनका संबंध है नाथद्वारा राजसमंद से। इनका संबंध है नाथद्वारा राजसमंद वही है जहाँ से सबसे पहले 5G की शुरुआत की गई थी। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कहाँ पर स्थापित है? तो नाथद्वारा राजसमंद में स्थापित है, ठीक है। तो उनका संबंध किससे है? ठीक है, कि मोहनलाल कुमार का संबंध। तो मोहनलाल कुमार एक गाँव है, मोलेला स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान है? कि मोलेला स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान है? मोलेला। जिस जहाँ की कला प्रसिद्ध है, कौन सी? मोरेला कला या टेराकोटा कला, जो मिट्टी से कलाकृति करना, ठीक है। मिट्टी से क्या करना है? मिट्टी से कलाकृति का निर्माण करना, वो टेराकोटा कहलाता है। टेराकोटा कहलाता है, जिसके प्रसिद्ध कलाकार थे कौन थे? मोहनलाल कुमार, ठीक है। कौन थे? मोहनलाल कुमार, जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। तो क्वेश्चन आएगा मोहनलाल कुमार का संबंध किससे? तो टेराकोटा कोला से संबंध, टेरा जो कोटा कला थी उसे उनका संबंध है। कहाँ से वो संबंध रखते थे? कहाँ से थे वो? तो राजसमंद से थे, ठीक है। राजसमंद नाथद्वारा से। इनको जो पुरस्कार मिले उनको भी याद रख लेना। पद्मश्री 2012 में इनको पद्मश्री सम्मानित किया गया। शिल्प गुरु 2003 में इनको शिल्प गुरु मिला है। राजस्थान शिल्प रत्न 2019 में इनको राजस्थान शिल्प रत्न से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? राजस्थान शिल्प रत्न से इनको सम्मानित किया गया है। अगले इंपॉर्टेंट है कृष्ण सिंह शेखावत। क्वेश्चन आ सकता है कृष्णपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे? तो ब्लू पोट्री से संबंधित है। किससे संबंधित? इनका ब्लू पोट्री से इनका संबंध है। 2002 में इनको क्या मिला? शिल्प गुरु पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? शिल्प गुरु पुरस्कार दिया गया। 1974 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक आपका आता है सलीम दुर्रानी का संबंध भी राजस्थान से है, क्रिकेट से संबंधित है। ये राजस्थान के लिए इन्होंने 1956 से लेकर 1978 तक 1978 तक इन्होंने राजस्थान के लिए क्रिकेट खेला। तो सलीम दुर्रानी क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि पहले क्रिकेटर थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। भारत के पहले क्रिकेटर जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कौन थे? सलीम दुर्रानी थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अभी परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र। क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है मालदीव में आयोजित साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उदयपुर के अनिल चौधरी को कौन सा पदक मिला है? ठीक है, कहाँ पर हुई थी? मालदीव में आयोजित साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उदयपुर से के अनिल
को कौन सा पदक मिला है? अनिल चौधरी उदयपुर से संबंधित है। जूनियर वर्ग में इनको क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स के अंदर आएगा, इंपॉर्टेंट है। अनिल चौधरी का संबंध किससे है? तो कुश्ती से संबंधित रखते हैं। कहाँ से संबंध है उनका? उदयपुर से। जूनियर वर्ग में उनको गोल्ड मेडल मिला है। इसके अलावा याद रखना आप अमित जोगित, ठीक है, अमित जोगित है जिनका संबंध जयपुर से है। इनको भी सीनियर वर्ग में कांस्य पदक मिला है, यहीं पर इसी चैंपियनशिप में मिला है। दूसरा डागर है, ठीक है, महिला एक डागर है जिसका संबंध कहाँ से? भीलवाड़ा से है। उनको सीनियर वर्ग में क्या मिला है? कांस्य पदक मिला है। क्या मिला है उनको? सीनियर वर्ग में कांस्य पदक। तो तीनों याद रखना। अनिल चौधरी जिनका संबंध कहाँ से? उदयपुर से, जूनियर वर्ग में उनको गोल्ड मेडल मिला है। अमित जोगित जयपुर से संबंध रखते हैं, सीनियर वर्ग में कांस्य पदक मिला है। डायर भीलवाड़ा, सीनियर वर्ग में उनको क्या मिला है? कांस्य पदक मिला है, ठीक है, भीलवाड़ा के निवासी थे। अगला क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन है ट्रेवल्स प्लस लीजर लीडर्स, ठीक है, कौन सा है? कि ट्रेवल्स प्लस लीजर लीडर मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 25 पसंदीदा शहरों में की सूची में किस शहर को दूसरा स्थान मिला है? तो उदयपुर को दूसरा स्थान मिला। याद रखना, ट्रेवल्स प्लस लीजर जो रीडर एक मैगजीन आती है, इस मैगजीन में क्या है कि 25 जो पसंदीदा शहरों में, वर्ल्ड के 25 पसंदीदा शहरों में दूसरे स्थान पर कौन सा आया? तो उदयपुर आया, ठीक है, कौन सा है? उदयपुर का आया। बाकी एक इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स आती है, दूसरी इंडेक्स आएगी ट्रेवल्स एंड लीजर, वो आप देंगे ट्रेवल्स प्लस है, और ये कौन सी है? ट्रेवल्स एंड लीजर रीडर्स मैगजीन द्वारा वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़, कौन सी? वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज़ के अंदर राजस्थान के कितने शहर को शामिल किया गया? 2 को शामिल किया। कौन कौन सा शहर? 8वें नंबर पर था जयपुर था, और 10वें नंबर पर किसको शामिल किया गया? उदयपुर को शामिल किया गया। याद रखना, जयपुर और उदयपुर को शामिल किया गया। इसके अलावा कौन सा? फोर्ब्स आता है, फोर्ब्स मैगजीन आता है जिसने 23 बेस्ट लोकेशन, ठीक है, ऑल इंडिया की 23 बेस्ट लोकेशंस के अंदर 3 शहरों को शामिल किया गया। राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया गया? 3 शहरों को शामिल किया गया। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। ध्यान रखना, आपको क्या इंपॉर्टेंट क्या चीज़ याद रखना है? ट्रेवल्स प्लस लीजर जो मैगजीन आती है उसके द्वारा जो जारी इंडेक्स है उसके अंदर 25 पसंदीदा शहरों में जो उदयपुर का स्थान कौन सा है? दूसरे स्थान पर रखा गया, उदयपुर को रखा गया। ट्रेवल्स एंड लीजर लीडर्स मैगजीन द्वारा वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़ के अंदर राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया गया? 2 शहरों को शामिल किया गया। 2 शहर कौन कौन से? जयपुर को 8वें स्थान पर, उदयपुर को 10वें स्थान पर रखा गया। एक आता है फोर्ब्स के जो 23 बेस्ट लोकेशंस हैं, बेस्ट लोकेशंस, वर्ल्ड की बेस्ट लोकेशंस के अंदर राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया गया? 3 शहर, कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर को शामिल किया गया। किसको शामिल किया? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर को शामिल किया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है आपका, इसी के अंदर उदयपुर का है, तो उदयपुर में कुछ चीज़ें याद रखना है। उदयपुर की एक तो शिवा चौहान का नाम याद रखना है। शिवा चौहान जो व्यक्ति विशेष पूछा जाता है ना, व्यक्ति विशेष में एक नाम याद रखना है आपको, शिवा चौहान का नाम याद रखना है। जो सियाचिन ग्लेशियर, सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर, सबसे ऊंचाई का स्थान है जहाँ पर ये अभी तैनात हाल ही में। एक युग चैलानी का संबंध कहाँ से? तैराकी से संबंध रखते हैं, उदयपुर की रहने वाली है। झरना कुमाऊत का संबंध भी तैराकी से, उदयपुर से। उदयपुर में एक स्थान है, कौन सा? गुलाब बाग है। कौन सा स्थान है आपका? एक गुलाब बाग है। गुलाब बाग है जो राज्य का पहला बर्ड पार्क, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, राज्य का पहला बर्ड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? गुलाब बाग, उदयपुर में स्थापित किया गया। देश की पहली सीएनजी टॉय ट्रेन, मतलब सीएनजी से चलने वाली बच्चों की जो ट्रेन होती है ना, वो छोटी वाली ट्रेन है सीएनजी। जो गुलाब बाग है वहाँ पर उनको जो पर्यटक आते हैं उनको घुमाने के लिए सीएनजी टॉय ट्रेन चलाई गई हैं। देश की पहली सीएनजी टॉय ट्रेन कहाँ पर है? गुलाब बाग, उदयपुर में। राज्य का पहला वर्ड पार्क कहाँ पर है? तो वो भी वहीं पर है, ठीक है। फिर दूसरा अगला क्वेश्चन एक आता है इसमें कि G20 जो सम्मेलन हुआ था उसकी शेरपा की जो पहली बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो शेरपा की जो पहली बैठक हुई थी वो भी उदयपुर में हुई थी। फिर रोजगार समूह सम्मेलन की बैठक हुई थी वो भी कहाँ पर? उदयपुर। याद रखना, उदयपुर। शिवा चौहान को, युग चलानी, झरना कुमाऊत, गुलाब बाग और G20 सम्मेलन को याद रखना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आता है कि परिवार नियोजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया गया? अभी 11 जुलाई को जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। तो परिवार नियोजन के क्षेत्र में विश्व जनसंख्या दिवस पर सर्वश्रेष्ठ पंचायत समिति का पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ पंचायत समिति का पुरस्कार किसे दिया गया? शाहपुरा भीलवाड़ा को दिया गया। किसको दिया गया? शाहपुरा भीलवाड़ा को दिया गया परिवार नियोजन के क्षेत्र में। एक भीलवाड़ा का एक चीज़ याद रखना, भीलवाड़ा की पंचायत समिति कौन सी? मांडल है। कौन सी पंचायत है? मांडल पंचायत है। इसमें क्या किया गया अभी हाल ही में? जितने भी जो बिजली के जो वायर है उनको भूमिगत कर दिया गया है, ठीक है, भूमिगत कर दिया गया। देश की ऐसी पहली पंचायत समिति है मांडल है जिसके अंदर सारे जो वायर है बिजली के जितने भी वायर हैं उनको भूमिगत कर दिया गया। क्या कर दिया? उनको भूमिगत कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आता है आपका
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया था? ठीक है, कौन सा दिवस आता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया गया। ठीक, 11 जुलाई 1989 से ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उल्लेखित सेवाओं के लिए किसे उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित करने के लिए राजस्थान पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जो उल्लेखनीय सेवाओं के लिए उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित करने की से बात की गई, दीपक जोशी को कहा गया। किसे दिया जाएगा? दीपक जोशी को, जो जोधपुर से संबंध रखते हैं। ये अभी कहाँ तैनात हैं? तो 3RC बीकानेर में। 3 जो RC बटालियन है, RC बटालियन का जो 3RC बटालियन है बीकानेर में, वो भी हाल ही में तैनात है। इसके अलावा राष्ट्रपति पुलिस पदक जो दिए गए थे, अभी हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस पदक दिए, कब दिए गए? 26 जनवरी 2023 को दिए गए थे। 3 राजस्थान में 3 का नाम आता है। किसका आता है? सत्यनारायण जाट, ब्रजेश कुमार और भीमसेन शर्मा को दिए जाएंगे। किसको दिए जाएंगे? इंपोर्टेंट नाम याद रखना, सत्यनारायण जाट, ब्रजेश कुमार, भीमसेन शर्मा को दिए जाएंगे। हाल ही में हाइफा हीरो के नाम पर गठित नए बोर्ड को स्वीकृति दी गई है। ठीक है, हाइफा हीरो क्या होता है वो दिखाएंगे। क्या गठित की जा रही है? तो मेजर दलपत सिंह हाइफा स्मृति कल्याण बोर्ड का गठन किए जाने को स्वीकृति मिल गई है। तो हाइफा हीरो क्या होता है? ठीक, हाइफा हीरो किसे कहा गया? तो इजराइल है। इजराइल जो देश है, इजराइल देश का एक शहर है। ठीक है, इजराइल देश का एक शहर है हाइफा जब गुलाम था तो उसको आज़ादी में उसको आज़ाद करवाने में 3 बटालियन का, भारत की 3 बटालियन जो थी ना, वो इंपॉर्टेंट पार्ट निभाती हैं। कौन सी? एक तो मैसूर बटालियन हो गई, एक कौन सी हैदराबाद हो गई, और एक कौन सी जोधपुर लाइन्स आती है। कौन सी आती है? जोधपुर लाइन्स आती है। जोधपुर लाइन्स में जो थे, जोधपुर लाइन्स का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मेजर दलपत सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मेजर दलपत सिंह। तो मेजर दलपत सिंह को कहा गया, क्या कहा? हाइफा हीरो कहा गया। किसे कहा गया? मेजर दलपत सिंह को कहा गया था हाइफा हीरो कहा गया था, मेजर दलपत सिंह को। इसीलिए हाल ही में हाइफा हीरो के नाम पर गठित नए बोर्ड का गठन किए जाने को स्वीकृति दी गई है। क्या नाम रहा उसका? मेजर दलपत सिंह कल्याण बोर्ड। क्या है वो? मेजर दलपत सिंह कल्याण बोर्ड स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके आता है, राजकीय अल्पसंख्यक अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय कहाँ शुरू किया गया? राजकीय अल्पसंख्यक अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय कहाँ शुरू किया जाएगा? तो वो जयपुर में किया जाएगा। कहाँ पर शुरू किया जाएगा? जयपुर में 200 बेड का राजकीय अल्पसंख्यक अंग्रेजी माध्यम का कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जयपुर में, जो लगभग 200 बेड का होगा। अगला क्वेश्चन आता है, स्वास्थ्य का अधिकार यानी कि RTS, स्वास्थ्य का अधिकार RTS 2022 लागू करने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर SK सरीन को बनाया गया। किसे बनाया गया? डॉक्टर SK सरीन को बनाया गया। एक समिति का नाम और याद रखना, कौन सा? राम लुभाया समिति। कौन सी समिति? राम लुभाया समिति। जो राज्य के जो अभी नए जिले गठित किए गए हाल ही में, राज्य में राजस्थान में कितने जिले हो गए? अब 50 जिले हो गए। तो किसके द्वारा सुझाव दिया गया था? सुझाव दिया गया था राम लुभाया समिति के द्वारा। किसके द्वारा? राम लुभाया समिति के द्वारा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास वापस आएगी, उसके लिए चैनल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। ये जो वीडियो है वो आपके BSTC एग्ज़ाम वालों में जो करंट अफेयर आएंगे राजस्थान के, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें।